हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में आपको पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास मैथ का वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 को आपको हल करके सिखाने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन करना सिखाने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को, और आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 2, 3 और 4। उनके जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं उनको सबको पढ़ाएंगे सर। तो चलिए आपका कीमती समय को जाया ना करते हुए हम आपको बताते हैं और आगे पढ़ाने का प्रयास करते हैं सर। देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वास्तविक संख्या क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। वास्तविक संख्या कहता है, और वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी क्या हो जाता है, आपके लिए रियल नंबर हो जाता है। और यही रियल नंबर में आपको कल जो पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं सर, ध्यान समझिएगा। रिवीजन में क्या बता रहे हैं कि अभाज्य गुणन खंडन विधि सिखाए थे, और अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करके आपको क्या क्या ज्ञात करने के लिए सिखाए थे। आपको देखिए, महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करना पड़ता है, और अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करते हुए LCM ज्ञात करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना और अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करके LCM ज्ञात करना किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उन्हीं के बारे में आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं आपको किस प्रकार से कल जो पढ़ाया गया था उसको एक बार हम बता देते हैं सर। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 में कल जो हम आपको पढ़ाए थे कि अभाज्य गुणन खंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाला क्वेश्चन जितना भी था ना, यानी 140, 156, 38, 25, 5005 और 74, 29, ये जो प्रश्न था इसको कल हम लोग अभाज्य गुणन खंडन करना सीखे थे। और आज के सेशन में अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना और LCM ज्ञात करना आपको सिखाएंगे सर। तो चलिए हम आज का क्लास को आपको बढ़ाते हैं और दिखाते हैं सर। देखिए, एक्सरसाइज आपको दिखाई पड़ रहा है ना, 1.1 एक्सरसाइज कितना है, 1.1 आपके पास दिखाया गया है। और इस 1.1 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार समझना पड़ेगा। क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों के HCF क्या ज्ञात करने बोला, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके पास क्या दिया गया है, 26 और 91। पहला प्रश्न क्या है, 26 और 91। इन्हीं संख्या को हम आपको सबसे पहले HCF ज्ञात करना सिखाएंगे, और HCF ज्ञात करने के बाद आपको इसका LCM भी ज्ञात करना सिखाएंगे सर। तो चलिए पहला प्रश्न आपको हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखिएगा 26 और यहाँ पर लिखिएगा 91। तो 26 को जब तोड़िएगा तो ये टूट जाएगा, 2 13 ये 26 और 13 एकम 13 फैक्टराइज करना पड़ता है, यानी कि अभाज्य गुणन खंडन करना पड़ता है। कल का जो वीडियो में आपको बताए थे, कल के वीडियो में अभाज्य गुणन खंडन करना सिखाए थे सर, और आज के वीडियो में अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करके HCF और LCM ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, तो बने रहिएगा तो आप HCF और LCM निकालना आपको सीख जाइएगा सर। चलिए आपको देर न करते हुए बताते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको तोड़ लिया गया, फैक्टराइज कर दिया गया। अब 91 को भी तोड़ के देख लेते हैं। तो ये आपका टूटेगा 7 से, देखिए 13 7 91 हो जाएगा, और फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे इसको तोड़ा जा सकता है सर। तो 26 बराबर, देखिए 26 बराबर क्या क्या आया है उसको एक बार देख लीजिए। 26 बराबर हमारे पास 91 आया है, और सॉरी 2 और 13 आया है। 91 बराबर क्या आया है, 7 और 13 आया हुआ है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 26 बराबर, देखिए 26 बराबर क्या क्या आया है, 2 गुने 13 गुने 1। तो लिखेंगे 2 गुने 13 गुने 1, ये आया हुआ तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद 91 बराबर क्या आया है देख लीजिए। तो 91 बराबर आया है 7 गुने 13 गुने आपके पास 1 आया हुआ है, ये आया हुआ है। अब इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका HCF ज्ञात करना। देखिए HCF और फिर क्या ज्ञात करना है, LCM। HCF भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है सर। तो HCF ज्ञात करके आपको दिखाते हैं, फिर इसका LCM भी आपको ज्ञात करके दिखाएंगे सर। तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर HCF और LCM, 26 का HCF सबसे पहले आपको क्या ज्ञात कर लेना है, इसका HCF। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। HCF वैसी संख्या होती है जो इन दोनों में कॉमन होती है, समझिएगा बात को, ठीक है। HCF वह संख्या होती है जो दोनों में क्या होती है, कॉमन हो जाएगी। अगर 2 लाइन में है तो दोनों में कॉमन होगा, 3 लाइन है तो तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो आज हमारे पास 2 लाइन है, 2 लाइन मतलब दोनों में देखना पड़ेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला में दोनों में कॉमन क्या
हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन आपके पास 13 है और यहाँ पर भी कॉमन क्या है 13 है, तो 13 यहाँ पर भी है 13 यहाँ पर भी, इसलिए हम लोग का HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आप कहोगे सर 2, तो 2 का दोनों में कहीं पर भी कॉमन नहीं हो रहा है, यानी जोड़ी नहीं बन रहा है। 1 का जोड़ी बन रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 7 का जोड़ी नहीं बन रहा है इसलिए 13 रह जाएगा सर। उसके बाद आपको क्या करना है LCM, क्या लिख लेना है LCM बराबर किसके बराबर, LCM बराबर, देखिए LCM बराबर आपके पास क्या आएगा, जो जोड़ी बना है सो तो आएगा, बट जो जोड़ी नहीं बना है उसको भी क्या कर लेना है, आपको उतार लेना है सर। देखिए तो 13 जोड़ी बना था 13 उतार दिए, प्लस किसका किसका जोड़ी नहीं बना है, तो 2 का जोड़ी नहीं बना है और 7 का जोड़ी नहीं बना है। अब आपको हम थोड़ा सा एक डिफरेंस बताएंगे, HCF में और LCM में डिफरेंस क्या होता है। HCF में ये होता है कि जो कॉमन होता है सिर्फ वही भर होता है आपका HCF, और LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है सो तो होता ही है, साथ में जो कॉमन नहीं होता है उसको भी आपको क्या करना है, उतार करके और गुना करके आपको आंसर करना पड़ता है सर। ठीक है, दोनों में इतना ही फर्क है। HCF में है कि जो कॉमन हुआ सिर्फ वही भर आपका HCF होगा, वही HCF का मान होगा, और LCM क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको उतारना है, बट जो कॉमन नहीं होगा उसको भी उतार करके उसको भी गुना करने पर आपका सही मान निकल करके आता है सर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 13 गुने 7 और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या किए कि HCF जब निकाले तो HCF का मान कितना आया है, जरा ध्यान से देख लीजिए। HCF का मान यहाँ पर आया है 13, और देखिए LCM का मान कितना आया है 182। ठीक है, अब आपको क्या कहता है, जरा ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि जांच कीजिए, क्या कहता है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या होता है LCM। जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना LCM होता है। तो हम लोग जांच करेंगे, तो यहाँ पर जांच करके दिखाते हैं सर। अगला आप पेज में देखिए क्या आपको जांच करना है, तो इन्हीं को जांच करना पड़ेगा। जांच ऐसे लिखा जाएगा जांच, और जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना क्या होता है LCM। ये हम लोगों को जांच करना है। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन है यहाँ पर 26 और 91, यही ना, दो संख्या कौन कौन है 26 और 91। तो दो संख्या जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 26 गुना 91 लिख लेंगे, और बराबर देंगे HCF इसका कितना आया था एक बार देख लीजिए पिछला पेज में जा करके। HCF आया है 13 और LCM आया है 182, तो यहाँ पर लिख लेंगे 13 गुने 182। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब दोनों साइड हम लोग गुना करेंगे, इस साइड वाला पार्ट और उस साइड वाला पार्ट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहा जाता है HCF गुना LCM, दोनों संख्याओं बराबर हो जाती है सर। चलिए हम आपको गुना करके आपको दिखाते हैं कि दोनों साइड बराबर होता है कि नहीं होता है। 26 और 91 को पहले गुना कर दीजिए। देखिए 26 91 गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, एक अंक छोड़ देंगे, 9 छक 54 के 4 अंक बचेगा 5, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23 हो जाएगा। देखिए तो 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 23 66। कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 66। इस साइड भी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23 66। और यही दोनों साइड जब बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यह प्रूव हो चुका है। तो यही आपको जाँच करने बोला है। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है HCF और LCM, उसके बाद आपको जांच करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना LCM होता है। अब सेकंड प्रश्न के आपको लेकर के चलते हैं और सेकंड प्रश्न में भी आपको करके दिखाते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न आपके पास क्या है, सेकेंड प्रश्न में आपके पास दिखाया गया जैसा कि देख पा रहे हैं 510 और कितना है 92, 510 और कितना है 92 है। तो हम लोग 510 और 92 को भी यहाँ पर तोड़ करके देखेंगे सर। सबसे पहले यहाँ पर 510 को तोड़ेंगे और यहाँ पर तोड़ेंगे 92 को। ठीक है, इसको तोड़ के देख लेते हैं तो ये टूटेगा 2 दूनी 4, 2 पछे 10 और 2 पछे 10। ठीक है, अब ये कट जाएगा 3 से, 3 अठे 24 और 3 पछे 15, और ये कट जाएगा आपके लिए 15 से, 17 पछे 85 और यहाँ पर हो जाएगा 17 एकम 17। अब इसको भी तोड़ के देख लेते हैं, ये टूट जाएगा आपके लिए 2 चौके 8, 2 छक 12 और फिर से टूटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये आपको अभाज्य गुणन खंडन करना। अगर आप अभाज्य गुणन खंडन करना नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके देखिए, आप अभाज्य गुणन खंडन सीख जाइएगा सर। पिछला वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 का जो पार्ट 1 बनाए थे उसमें आपको अभाज्य गुणन खंडन करना, इसमें इस तरह का अभाज्य गुणन खंडन करना सिखाए थे, और आज अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करके आपको HCF और LCM ज्ञात करना सिखा रहे हैं सर। तो देखिए अब जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 23 एकम क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा।
जाएगा। अब क्या होगा कि 510 बराबर, ध्यान से देखिए, 510 बराबर 510 बराबर क्या आया है देखिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये तुम्हारा किसका मान आया है, 510 का मान आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और आपके पास अगला क्या है, 92 बराबर देख लीजिए सर, तो 92 इज इक्वल टू क्या आया है, 2 का स्क्वायर, क्या आया हुआ है, 2 का स्क्वायर और 23, और बस इतना आया हुआ है। अब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, जरा ध्यान से पूर्वक समझिएगा। इसमें आपको सबसे पहले HCF क्या निकाल लेना है, HCF, तो इनका HCF क्या होगा, अभी इतना देर से जो पढ़ाया जा रहा है, HCF मान क्या होता है, जो कॉमन होता है। HCF क्या होता है, जो कॉमन उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों के पास होता है। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो इन दोनों में कॉमन है। यहाँ पर देखिए 23 कहीं पर भी कॉमन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या कॉमन हो रहा है, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। इसमें आपको क्या देखना है कि कम पावर कौन है, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में कम पावर 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं अब 2 का पावर 1 यानी क्या लिखेंगे, बराबर 2। तो हमारा HCF कितना निकल कर के आया, 2। अब LCM निकालेंगे, देखिए LCM बराबर, तो LCM इज इक्वल टू क्या होता है, जो कॉमन हो रहा है और ज़्यादा पावर, कॉमन हो रहा है और ज़्यादा पावर, तो कॉमन हो रहा है देखो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, इसमें कॉमन हो रहा है और ज़्यादा पावर। HCF में कम पावर, LCM में ज़्यादा पावर, याद रखिएगा, HCF में कम पावर और LCM में ज़्यादा पावर को लेना पड़ता है। 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, इसमें क्या ले लेंगे हम लोग, 2 का पावर 2 ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं हो रहा है उन सब को आपको क्या करना है, बारी बारी से उतार देना। जैसे 3 का कॉमन नहीं हो रहा तो 3 उतार दीजिए, फिर 5 का कॉमन नहीं हो रहा तो 5 भी उतार दीजिए, फिर देखिए 17 का कॉमन नहीं हो रहा तो 17 भी क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, और लास्ट में 23 का भी कॉमन नहीं हुआ तो 23 को भी क्या कर दीजिएगा, उतार दीजिएगा। इस प्रकार से आपको सबको A to Z आपको उतार देना है सर, ठीक है। और जब सबको आप गुना कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा, इसका जब गुना करने के बाद आपको ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना हो जाता है, 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, सबको जब गुना करेंगे, ठीक है, सबको जब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या आएगा, 23,460, कितना आ जाएगा हमारे पास, 23,460 आएगा। ये तुम्हारा किसका मान आया, LCM का मान आ जाएगा सर, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको इसका भी क्या करना है, जांच करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, जांच, ध्यान से समझिएगा क्या लिखना पड़ेगा, इसका हम लोग यहाँ पर जांच लिख लेंगे। देखिए जांच, तो जांच इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दोनों संख्या यहाँ पर कौन कौन है, 510 कितना है, 510 गुने कितना है, 92 बराबर HCF गुना क्या हो जाएगा, LCM, यानी HCF कितना है 2 और LCM कितना है 23,460। क्लियर हो गया। तो इस साइड में जो आएगा उस साइड के उस साइड से भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको गुना करके देख लीजिए सर, 2 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 छक 12 का 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, देखो 46,920, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 46,920। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा। एक बार इसको गुना करके देख लिया जाए सर कि 23,460 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 23,460 को गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 2 0 0, 2 छक 12 का 2, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920, कितना आ जा रहा है 46,920। तो दोनों साइड जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, याद रखिएगा, दोनों साइड गुना करने के बाद आपके पास आएगा 46,920, कितना आ जाएगा 46,920, दोनों साइड बराबर हो जाएगा सर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से पहला दूसरा प्रश्न आपको हल करके दिखाया गया। आप प्रश्न संख्या 3 को आप खुद से बना करके एक प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, इसको भी सर आपको हम बना करके सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 अब आ चुका है। प्रश्न संख्या क्या आ चुका है, 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। पिछला प्रश्न और इस प्रश्न में फर्क क्या है, पिछला प्रश्न और इस प्रश्न में फर्क इतना सा है कि उसमें 2 संख्या रहता था, इसमें आपके लिए 3 संख्या दिया गया। देखिए 12 15 21, दूसरा नंबर में 17 23 29 और 8 9 और 25। सिर्फ इसमें आपको HCF ज्ञात कर देना है और LCM ज्ञात कर देना है। जैसे पिछला प्रश्न में क्या था ना कि HCF और LCM ज्ञात करने के बाद उनको क्या करना पड़ता था, जांच भी करना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको जांच नहीं करना है, डायरेक्ट आपको HCF और LCM क्या करना है, ज्ञात कर देना है सर, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को तोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 15 को तोड़ेंगे और यहाँ पर क्या तोड़ेंगे, 21 को तोड़ेंगे। चलिए तोड़ कर देख लेते हैं। ऐसे तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि फैक्टराइज कर देना है, ठीक है, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 छक 12 और 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये क्या टूटेगा, 3 पछे 15 और 5 एकम 5। अब 21 को तोड़ेंगे, किसको तोड़ा जाएगा, ध्यान से देखिए, 21 को भी तोड़ लेंगे यहाँ पर। तो ये 3 सते 21 और 7 एकम 7, इस प्रकार से टूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 बराबर, 15 बराबर और 21 बराबर, जो जो आया है उसको देख देख के आपको उतार लेना है, ठीक है। जो जो आया है ध्यान दीजिएगा, 12, 15 और 21, देखिए 12 बराबर, 15 बराबर और 21 बराबर। देखिए 12 बराबर क्या आया है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 1, ये आया है। 15 बराबर देख लीजिए क्या आया है, 3 गुने 5 गुने 1। और 21 बराबर क्या आया है, देखिए 3 गुने 7। आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले HCF। क्या ज्ञात करना है, HCF। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे सर, ध्यान से देख लीजिएगा। HCF ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो। HCF कौन होगा, जो तीनों में कॉमन हो। तो क्या क्या यहाँ पर कॉमन बन रहा है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो कॉमन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कोई देखिए 2 का पावर 2, तीनों लाइन में कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 तो तीनों लाइन में तो कॉमन है, चलिए 1 तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको फाइनली क्या करेंगे हम लोग, 3 इसका हो गया। अब क्या करेंगे, LCM बराबर, किसके बराबर लिख लेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, LCM बराबर। तो LCM बराबर क्या होगा, जो कॉमन हुआ उसको उतारेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी क्या करेंगे, सबको उतार देंगे। तो चलिए उतार कर दिखाते हैं। 3 3 3 कॉमन हो गया, कितना, 3। और कौन कौन कॉमन अब नहीं हो पा रहा है, सबको क्या कीजिए, एक एक करके उतार दीजिए। जैसे 2 का पावर 2, यहाँ पर 2 का पावर 2 उतार दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 हो चुका है, 5 बचा हुआ, 5 भी उतार दीजिए। 7 बचा है, 7 को भी क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। अब यहाँ पर गुना करके आपको बता देते हैं सर, ध्यान से देखिए क्या क्या बच रहा है। 3 तो लिखेंगे 3 गुने 2 का पावर 2, कितना हो जाएगा, 4 गुने 5 गुने 7, इस प्रकार से गुना करेंगे। 3 चौके 12, 12 पच्चीस 60 और 60 को 6 से गुना करेंगे, 6 सत्ते 42, 420। तो ये जो निकल कर के आया, LCM निकल कर आया, और ये जो निकल कर के आया है ये आपके लिए HCF का मान निकल कर के आया है। तो आप लोगों ने देखा कि पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न में का कितना मान आया है, देखिए 420 और 3 आया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो है सो 17, 23 और 29 को करने वाले हैं। चलिए 17, 23 और 29 को भी करके दिखाते हैं सर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 17 को तोड़ना है यहाँ पर, तो ये एक ही बार में टूटेगा, 17 एकम 17। 23 को तोड़ना है तो ये टूटेगा 23 एकम 23। 29 को तोड़ना है तो ये टूटेगा 29 एकम 29, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, 17 बराबर लिखना है 17 गुने 1, जो आया है। 23 बराबर देखिए क्या आया है, 23 बराबर आया है 23 गुने 1। 29 बराबर चेक कीजिए, 29 बराबर क्या आया है, 29 गुने 1। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले HCF। तो HCF कौन होगा इसमें से, HCF होगा जो तीनों में है। तो तीनों में क्या है, 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 1। अब आपको क्या निकालना है, LCM। LCM का क्या नियम है सर, और HCF का क्या नियम है। LCM का नियम है कि जो कॉमन है वो भी होगा और जो कॉमन नहीं हो वो भी होगा, LCM का नियम है। और HCF का नियम है जो कॉमन होगा सिर्फ वही भर आपके लिए मान निकल करके आएगा। तो अब सबको गुना करेंगे, किसको किसको गुना करेंगे, 17 को, 23 को और 29 को। सबको गुना करने के बाद 17 को, 23 को और 29 को जब हम लोग गुना करेंगे तब आपके पास निकल करके जो आने वाला है वो तो स्टूडेंट्स आप जैसा कि देख पा रहे हैं HCF 1 निकल गया, और LCM को जब हम लोग गुना करेंगे 17 को, 23 को और 29 को, तो हमारे पास आंसर निकल करके आएगा 11339। कितना निकल करके आएगा, 11339, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये तीसरा प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाए। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको करके दिखाते हैं सर, जो कि देखिए 8 9 और कितना आपके पास है, 25 है। तो 8 को यहाँ पर तोड़िए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4
और 2 एकम 2। 9 को तोड़िएगा तो 9 आपके पास क्या टूटेगा, ध्यान से देखिए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 को तोड़िएगा तो 25 भी किस प्रकार से टूटेगा, देखिए 5 पचे 25 और फिर 5 एकम 5, ऐसा टूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 बराबर लिखेंगे और यहाँ पर 9 बराबर लिखेंगे और यहाँ पर 25 के बराबर लिखेंगे। तो 8 बराबर क्या आया है, 2 का पावर 3 आया है। उसके बाद 9 के बराबर क्या आया है, 3 का पावर 2 आया है। और एक बार फिर से देख लीजिए, 25 के बराबर क्या आया है, 5 का पावर 2, लेकिन सबके साथ एक एक आया हुआ है। ठीक है, सबके साथ क्या आया हुआ है, एक एक आया हुआ है। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर HCF ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, एक एक और एक, तो एक हो जाएगा। LCM इज इक्वल टू, तो LCM बराबर क्या होगा, जो कॉमन है सो, और जो कॉमन नहीं है सो भी होता है। तो कॉमन नहीं है, कौन कॉमन है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। चलिए उतार देते सर, 2 का पावर 3, ठीक है, फिर 3 का पावर 2, फिर 5 का पावर 2, यानी कि 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 पचे 25। ठीक है, अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो गुना करके देखेंगे कि 8 को 9 को और जब 25 को गुना करेंगे, 8 को 9 को और 25 को गुना करके यहाँ पर देख लेते हैं सर कि कितना आता है। देखिए 8 गुने 9 गुने कितना हो जाएगा, 25। तो इसको पहले 8 पचे 40 का 0, 8 बचेगा 4, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। अब 200 को गुना करेंगे 9 से तो क्या हो जाएगा 1800, यानी हमारे पास आंसर कितना होने वाला है, 1800 आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस प्रकार से देखा कि प्रश्न संख्या 3 का, प्रश्न संख्या 3 के तीनों प्रश्न को आपको हल करके आपको सिखाया सर। अब वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न आपको दिखाते हैं कि अगला प्रश्न आपके पास क्या है। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न में क्या कहता है कि HCF, ठीक है, HCF किसका किसका दिया गया है, HCF 306 और 657, HCF 306 और 657 का 9 दिया है। LCM ज्ञात करना है किसका किसका, इसी दोनों संख्या का आपको HCF ज्ञात करना है। 306 और 657 का HCF ज्ञात करना है सर। चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले 306 और 657 को आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नियम में एकदम बेसिक से आपको बताएंगे सर, पूरा डिटेल्स आपको इसको करके दिखाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये A का मान है, ये B का मान दिया गया। ठीक है, यानी हम लोग लिखेंगे दिया है, देखिए दिया है, अब क्या दिया गया है, तो A बराबर कितना है 306, और B बराबर क्या दिया गया है 657। ठीक है, देखिए और एक चीज़ दिया गया है HCF बराबर कितना दिया गया 9, तो लिखेंगे HCF बराबर 9 दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, LCM बराबर, तो LCM इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A गुने B बटे HCF, यानी कि A का मान देख पा रहे हैं कि कितना है 306, ठीक है, और B का मान कितना है 657, ठीक ना। और नीचे हम लोग इसको जब 9 से काटेंगे, अब 9 से काट करके आपको दिखाते हैं सर कि ये किस प्रकार से कटेगा। 9 से इसको काटते हैं तो 9 दिया 27 हो जाएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। जब इनको हम लोग गुना करेंगे 34 को और 657 को, ठीक है, 34 को और 600, 22 33 8 होगा, 22 33 और 8 आपका आंसर होने वाला है। आप इसको गुना करके एक बार फाइनली कर लीजिएगा, फाइनल देख लीजिएगा कि 22 33 8 होता है या नहीं होता है, क्योंकि हमको जहाँ तक मालूम है कि 34 और 657 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 22 33 8। तो इस प्रकार से देखिए कि जब आपको HCF ज्ञात करने, सॉरी LCM ज्ञात करने बोलेगा तो HCF चला जाएगा आपके लिए नीचे, और अगर HCF ज्ञात करने बोलेगा तो नीचे कौन चला जाएगा, LCM चला जाएगा। तो आप लोगों को हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो हमारे चैनल को फिर से आपको रिपीट करते हैं सर कि अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। आप सबको मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।